गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट्स इन लाइफ एंड एजुकेशन। विभिन्न प्रकार की कलाओं का हमारे जीवन में और शिक्षा में क्या महत्व है। हम देखते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत से फेसेस से क्रॉस होते हैं, बहुत से कार्य हम लोगों को परफॉर्म करने पड़ते हैं जिसका उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कला का क्या महत्व है, क्या कला मनुष्य के लिए जरूरी है या क्या कला के बिना जो है मानव जो है वो परिपूर्ण है या अपनी पूरे कार्यों को अच्छी तरह से कर सकता है। और दूसरे इसके साथ साथ जो हमारा शिक्षा का जो की व्यवस्था है उसमें कला का कितना स्थान है, क्योंकि शिक्षा का संबंध सीधा जो है मानव के साथ है, मानव का संबंध सोसाइटी के साथ है, सोसाइटी का संबंध इस नेशन के साथ है। तो सभी आपस में पार्ट एंड पार्सल है। एज यू नो, मैन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसा आप जानते हैं कि आदमी जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द गॉड। हर चीज़ की रचना भगवान ने की है, लेकिन फिर भी मनुष्य भगवान की सबसे अच्छी रचना है, क्योंकि आदमी को उसने बहुत सारे आभूषणों से सुसज्जित किया है, ज्ञान इंद्रियों से सुसज्जित किया है, उसको वेल डेकोरेट किया है। ठीक है, उसको उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका जो है वो डेकोरेशन किया हुआ है। मैन इज सुपीरियर अमंग ऑल क्रिएशन। ठीक है, सभी प्रकार की जो प्राणी हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुपीरियर जो है वो मनुष्य है। सो ऑल टाइप ऑफ आर्ट इज इसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड ए सोसाइटी। इसलिए सभी प्रकार की कलाएं जो हमारी डे टू डे लाइफ में होती है, या वो किसी प्रकार के आभूषणों को बनाने में या किसी प्रकार के आर्टिकल्स को बनाने में, किसी प्रकार की ड्यूटी को परफॉर्म करने में, या किसी प्रकार का कम्युनिकेट करने में, या किसी प्रकार के से लोगों को एजुकेट करने में, या किसी प्रकार से किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, जितने भी प्रकार की कलाएं हैं वो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। बट एवर वी डू ऑफ ऑल एक्टिविटीज आर डिफरेंट। हम जो भी करते हैं सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो भिन्न भिन्न होती है। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, देयर आर सिमिलरिटी ऑफ थॉट्स, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स इन लाइफ। अब हम जानते हैं कि समाज लोगों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और इसमें जो लोगों के विचार होते हैं और उनके रीति रिवाज होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उनमें जो है वो समानता पाई जाती है। सो मैनी क्रिएटिव एक्टिविटी रिलेटेड टू लाइफ इन सोसाइटी इंक्लूडिंग रिक्रिएशनल प्रोडक्टिविटी एंड एस्थेटिक। आज हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो है, रचनात्मक गतिविधियां हैं, जिसमें रिक्रिएशनल मनोरंजन, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता एंड एस्थेटिक और सौंदर्यात्मक जो है वो पाई जाती है। तो इंडिया इज ए स्पिरिचुअल कंट्री। सो आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो जो है आध्यात्मिक देश है। ठीक है ना, यहाँ पे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मानवता को जो है आदर और सम्मान देते हैं, भाईचारे की भावना है, विधि का शासन है, लोकतंत्र है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यही कारण है कि भारत को जो है वो विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। इंडिया जो है उसको एक विश्व गुरु का स्थान दिया गया है। इंडिया इज कॉल्ड विश्व गुरु थ्रू आउट द यूनिवर्स। एवरी पर्सन ऑफ सोसाइटी इज सोल। हर समाज के हर व्यक्ति की अपनी एक आत्मा है। एवरीवन इज यूनिक इन इटसेल्फ। और हर आदमी अपने आप में जो है वो यूनिक है, जो विशिष्ट है। एवरी क्वालिटी इज अवेलेबल इन ए ह्यूमन बीइंग। आज हम देखते हैं कि आदमी के अंदर जो है रचनाकार ने सबको एक जैसा बनाया है, उसके अंदर हर गुण जो है वो अवेलेबल है, हर गुण जो है वो विद्यमान है, और सभी प्रकार के गुणों से मनुष्य को भगवान ने सुसज्जित किया है। ओनली देयर इज नीड टू इल्यूमिनेट एंड ब्राउट आउट द हिडन टैलेंट। केवल जरूरत किस चीज़ की है? जो हिडन टैलेंट है, ठीक है ना, एक छिपी हुई प्रतिभा है, ठीक है, और उसको बाहर लाना और उसे प्रज्वलित करना। ठीक है ना, जैसे हमारा इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन मीन्स सहज ज्ञान, हमारे अंदर छुपा हुआ एक खुशी का खजाना, उसको इल्यूमिनेट करने की जरूरत होती है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत होती है। एंड आर्ट इज सोरलेस ओशन। एज यू नो, आर्ट इज सोरलेस ओशन। तो कला एक बिना किनारे वाला ऐसा महासागर है। आर्ट हैज ए डिवाइन ग्लो। और कला में क्या होती है? एक दैविक चमक है, एक दैविक संपत्ति है। ठीक है, और यह एक प्रकार की रोशनी है दैट इल्यूमाइंस द ह्यूमन पर्सनैलिटी, जो
मानव व्यक्तित्व को जो है वो प्रज्वलित करती है।